कि धर्म जी पहली लाइन होती थी आई लव यू ऑल, सब बढ़िया, सब ठीक हो, सब बढ़िया चल रहा है। फिर बातें होती थी, सेट की लाइनों की बातें होती थी, बात करते थे। फिर मैं उनसे कुछ किस्से कहानियाँ सुनना शुरू कर देता था। पोइट्री बहुत अच्छी करते थे तो वो सुनता था। तो आई विश कि मैं उनके साथ 2-4 फिल्में और कर पाता। हुँ, वो उनके साथ सेट पे सिर्फ मेरा नहीं, सबका ही है। हुँ। मतलब वो इतना प्यार बाँटा है उन्होंने। और वो इंसान आप कभी से सुन जिनसे पहले भी सुना उनका भी यही मानना है। रुक्मा और श्रीकांत के बीच कोई क्लैशेस देख सकते हैं? ऑलरेडी चल रहा है इनके बीच में क्लैश। They are the bosses in their respective world. हाँ जी। So now two boss collides basically. इससे पहले तो इतना ही था कि काम मिलता रहे। अभी जब काम है भगवान की दया से आपके पास, हंगर इस बात की है कि एंड दिस वन सर? yeah, the व्हाट अ music kicked किलर in. वाइब! Music kicked in me. कुछ म्यूजिक बजाया उन्होंने, मुझे पता भी नहीं था कि ये बजने वाला, तो आई हाँ। वाज जस्ट ट्राइंग टू बैंड इनटू इट। ये मैंने किया, हाँ, ये गले लगाया ना, अनुराग कश्यप ने बोला। जी। अब मैं गया एंड देन सबने मुझे लगा नॉर्मल कह रहा है, पैर छूने हैं। पर ये अनुराग कश्यप की वो थी कि आज मनोज सब बाजपेयी को मिलके हम पकड़ो। एम्बैरेस करेंगे पकड़ के। एक ही क्वेश्चन है, सब जगह लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। आने वाले टाइम में हम रुक्मा और श्रीकांत के बीच कोई क्लैशेस देख सकते हैं? ऑलरेडी चल रहा है इनके बीच में क्लैश, खत्म नहीं हुआ है बस। वो मैं देखने को मिलेगा। हाँ, सर आपका और निम्रत का भी ना जो प्रॉपर सीन है वो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। ओके। जो वो सीन है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है यू नो। हाँ। आई रियली वांटेड टू आस्क कि वो जब स्क्रीन पर आप ला रहे थे हाउ वाज द वाइब व्हेन यू वर शूटिंग दैट सीन्स? आई आपके मीन निम्रत दो वो उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि वो it's about two different characters हाँ, in their own different world, हुँ, and they are the ultimate power. They are the bosses in their respective world. हाँ जी, So now two boss collides basically. हाँ, दो ऐसे दिमाग जो जो खुद को ही वो समझते हैं, बट इसलिए वो इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ज़्यादा क्योंकि हुँ, दोनों में एक टसल है। हुँ, और दोनों उस टसल की वजह से दोनों एक दूसरे के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, जी, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हुँ, तो इसलिए वो ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ से हुँ, स्टार्ट होता है रुक्मा और मीरा का, हुँ, जहाँ वो अभी पहुँचा है। हुँ। एंड तो नहीं कहूँगा क्योंकि एंड और भी शायद हो सकता है कुछ। कुछ हो सकता है? हाँ, हमें नहीं पता है, राजन डी के सर को पूछना पड़ेगा, सुमन को पूछना पड़ेगा। थोड़ा-सा कुछ पता हो? नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बता देता। ओके, ओके। सर हम ये कह सकते हैं 2025 इज़ योर ईयर क्योंकि पाताल लोक आई, फैमिली मैन सीज़न 3 आई, 21 का पोस्टर देखा हमने, खूब था सर। आप बताइए मुझे कि हाउ डज़ इट फील्स व्हेन यू सी योर जर्नी सिंस गैंग्स ऑफ वासेपुर टू राज़ी एंड देन व्हिच पार्ट ऑफ द जर्नी हैज़ शेप्ड यू मोर एज़ एवरी एन पार्ट ऑफ एक्टर? इट। वो ऐसा अलग से नहीं होता है। कुछ ना कुछ जब जो आप कर रहे होते हो, उससे कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलते हो। फिर उसकी वो काम जब तक लोगों तक पहुंचता है, उससे जो आपको फीडबैक मिलता है, उससे आप हुँ, समझते हो। और हर दौर का अपना एक महत्व है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाताल लोक सीज़न 1 के बाद थोड़ा-सा अ, उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं हुँ, देखने वालों की। तो उसकी एक अनकही ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर भी आ गई है कि हुँ, भई अब थोड़ा-सा बेटर करना पड़ेगा कुछ। और ना सिर्फ वो, बल्कि मुझे लगता है हर काम के साथ आपका जो एक एज़ एन एक्टर जो भूख है या जो समझ है वो बढ़ रही है, तो आपको भी लग रहा है कि आप कुछ और बेटर ट्राई कर सकते हो, कुछ और बेटर कर सकते हो। बट दैट डज़ नॉट डिपेंड only on me because it comes from a great writing when you can put something extraordinary on screen. ट्रू। सर क्योंकि आपने भूख की बात की क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ और देख रही थी तो आपने ना कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मेरी हंगर नहीं ख़त्म हुई है आज भी और अभी भी मैं मेरी हंगर जो है ना रोल को लेकर ख़त्म नहीं हुई है। वो नहीं, किस मोटिव पे आप कहते हो सर कि रोल्स किस तरीके के करने हैं या फिर कुछ जिस तरीके का लिखा नहीं, जा हंगर तो एक्चुअली देखा जाए तो पिछले कुछ 4-5 साल में बढ़ी है। हाँ, क्योंकि इससे पहले तो इतना ही था कि काम मिलता रहे। अभी जब काम है भगवान की दया से आपके पास, हंगर इस बात की है कि आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो। और वो तभी होगा जब कुछ नया ट्राई होगा। हुँ, जब आपका कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हो, कुछ नया ऐसा कुछ सोचते हो, यू आर हंग्री फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स
जहाँ आपको लगे कि ये करने में मेहनत लगेगी, इसको नई अप्रोच के साथ करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल अप्रोचेस के साथ करना पड़ेगा, इसके ऊपर तैयारी ज़्यादा होगी और ये डिफरेंट होगा बाकियों से। वो उस हंगर की बात कर रहा हूँ। और वो मुझे नहीं लगता किसी की ख़त्म होती है बहुत अच्छे, बहुत जल्दी तो नहीं, अभी तो बहुत कम टाइम। क्योंकि सर आपने कहा कि अभी काम है मेरे पास, तो क्या आप जब पिकिंग करते हो रोल्स के लिए तो अब चेंजेस हुई हैं कि इस तरीके का रोल करना है मुझे या इस तरीके का रोल नहीं करना है मुझे? नहीं, उस तरीके से तो नहीं, पर कुछ अलग लगे। मतलब पहली चॉइस ये होती है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आए हम्म और वो लिख के लगे कि यार ये कुछ नया था, ये कुछ अलग है बाकियों से, जो आप इन जनरल जो स्क्रिप्ट पढ़ते हो, हम्म हफ्ते में 2-4 स्क्रिप्ट पढ़ ही लेते हो, 2 तो हो ही जाती हैं कम से कम। तो जो पढ़ के किसी एक स्क्रिप्ट को आपको लगता है कि वो रह गई है आपके साथ, वो मतलब आपके दिमाग में बैठ गई है, हम्म उसकी छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रह गई हैं। हम्म उस तरह का काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अभी एकदम ही फ्लैट काम करने में कर लोगे आप, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। हम्म पर पर इच्छा इस बात की रहती है, चॉइस अगर है तो इस बात की रहे कि कुछ ऐसा करें जो आपके लिए भी नया, हम्म आपको भी थोड़ा सरप्राइज़ करे या थोड़ा थोड़ा दिक्कतें पैदा करे करने के चैलेंजिंग लिए। हो। चैलेंजिंग हो थोड़ा-सा, हम्म तो मज़ा आता है। बट इम्प्रोवाइजेशन का अगर कहीं चांसेस मिलता है तो आप ट्राई करते हो सेट पे? किसी हाँ, कोई भी सेट पे अगर आप हाँ, रहते हाँ। हो, सो इफ मौका मिलता है डू यू डू दैट? वो हो जाती है। हाँ क्या होता है जब आप उस किरदार की तरह बिहेव कर रहे हो और वो जी। उसका कुछ एक पैटर्न है किसी तरह बात करने का, और कुछ चीज़ें निकल आती हैं जो कि थी नहीं। हम्म अदरवाइज़ इम्प्रोवाइज़ेशन के चक्कर में कई बार बहुत अलग चली जाती है कहानी। हम्म वो फिर वो किरदार बचते नहीं, कुछ और ही हो जाते हैं। फिर वो अलग तरह की कहानी, एक किरदार बनता है। हम्म पर अगर मुझे कुछ बदलना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिहर्सल्स में बदल लूँ। हम्म इम्प्रोवाइज़ेशन की नहीं जाती है, इम्प्रोवाइज़ेशन होती है। हो जाती है वो सेट पे। पता नहीं चल रहा होता कि वो कब होगी। हम्म उसका कोई सेट टाइम नहीं, क्योंकि सेट टाइम करोगे कि अच्छा मैं इस सीन में इम्प्रोवाइज़ करूँ, वो इम्प्रोवाइज़ेशन बची नहीं। राइट राइट। क्योंकि ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया कि मैं इसमें कुछ करूँगा इम्प्रोवाइज़। हम्म नहीं, हम्म वो फिर इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं है। हाँ वो एक्चुअली स्क्रिप्ट को और बेटर बनाने का तरीका आपको कि अच्छा हाँ, फिर वो आपको बोल लेना चाहिए उसी वक़्त। जी एब्सोल्युटली। इम्प्रोवाइज़ेशन अनजाने में होती है। हम्म जहाँ वो उस किरदार में आप चले गए, बह गए और वो निकल गए, वो 4 एक्स्ट्रा लाइनें आपके मुँह से। हम्म या कोई रिएक्शन ऐसा आ गया जो उस वक़्त नहीं था, रिहर्सल के टाइम पे, लेकिन अब दे दिया तो आपने हम्म उसको रिसीव कर लिया। वो हम्म होती है इम्प्रोवाइज़ेशन। बट आपने कभी नोटिस किया है मतलब मैंने देखा है कि आपकी एक साइलेंट का जो आप जिस तरीके से साइलेंट तरीके से आप एक सीन करते हो ना वो भी काफ़ी पावरफुल रहती है एंड आई थिंक मैंने नोटिस किया मोस्ट ऑफ द सीन्स में आपने एकदम साइलेंट होकर भी एक लुक दिया है और देन दैट इज दैट्स अ पावरफुल लुक। वो मोस्टली आपके कैरेक्टर्स के साथ ही चली जाती है क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम? मुझे लगता है कि हम करते हैं, वो जीवन में भी करते हैं। हाँ स्क्रीन पे छोड़ दिया है लोगों ने साइलेंस। आमिर है, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला आदमी जो साइलेंट साइलेंट मुझे वो जो साइलेंट पॉजेज़ होते हैं ना, हाँ वो खाली नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है। उसके अंदर कुछ कहा जा रहा है, पर वो ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। हम्म या तो आप इंसान ऐसे हो या किरदार ऐसा है। हम्म अब यही किरदार जैसे फैमिली मैन में, हम्म जेके इज़ नॉट अ साइलेंट टाइप गाय। हम्म वो हर बात को लेके वोकल है। हम्म श्रीकांत इज़ नॉट लाइक दैट। हम्म श्रीकांत माइट प्ले अ साइलेंस। Suchi might play more silence. Rukma is way more silent. यस या So it's just a different characters they are. राइट एब्सोल्युटली। बट आई रियली वांट टू आस्क जयदीप अहलावत का क्या एक सीक्रेट होमवर्क है जो वो सेट पे जाने से पहले करके जाते हैं? नहीं, सीक्रेट विकेट नहीं है, वो सबको मैं बोल चुका हूँ ये बात कि हाँ मुझे लगता है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट जो है ना, हम्म वो आपको कम से कम जो आज करने वाले हो वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। हम्म क्योंकि अगर आप लाइनों पे अटक गए हो, अभी भी आपको सेट पर पहुंचने तक आपको लाइनों में ही कंफ्यूजन है, हम्म तो आप भूल जाओगे आप कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हो उस सीन में। आप लाइनें ही बोल के आओगे बस। हम्म तो वहां तक की तैयारी इतनी हो कि हाँ लाइनें तो हैं, हम्म उसके आगे क्या, हम्म इन लाइनों का करना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी वो तैयारी इतनी, और कोई सीक्रेट नहीं, मैं सब
को हर जगह बोला मैंने कि मेरी तैयारी इतनी रहती है, मैं जितनी बार पढ़ूंगा ना मैं उतना तैयार होऊंगा, उतना मैं रेडी होऊंगा उस बात को जो उन लाइनों में है उसका मतलब पहुंचाने का। सिर्फ लाइन ही नहीं है, उनका एक मतलब है, उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, तो उनका कोई ना कोई भाव है जो पहुंचना चाहिए। ट्रू ट्रू। तो जब तक मैं शब्दों पे स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरी लाइन क्या है, तो मेरा ये मानना है कि आप भूल जाओ कि आप उन लाइनों से कुछ क्रिएट करने वाले, वो बस लाइनें ही लगेंगी। ट्रू सर, ट्रू, एब्सोल्युटली सर। पॉजिटिव डार्कनेस पॉजिटिव एंटागोनिस्ट सब कर लिया, अब इसमें से कोई कैरेक्टर जब प्ले कर रहे होते तो उसको निकालना बाहर एंड देन अगेन दूसरे कैरेक्टर्स, हाउ डू यू डू दैट ट्रांजिशन? दैट्स द जॉब, दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, अदरवाइज वी आर बट कुछ रह जाता है अंदर। मतलब देखो, ऐसा बोलूं कि वो किरदार मुझे यार महीना लगा 100 महीना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि भूल गए अगले ही दिन, 6 महीने पातालोक किया है, ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन जिस दिन पातालोक खत्म हुआ अगले दिन आप एकदम ही उसकी कोई मेमोरी नहीं है, वो थोड़े टाइम तक रहता है, अभी भी तो है, ऐसा थोड़ी कि आप भूल गए। पर वो आपको कुछ, आपके जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं मचा रहा है, कुछ खराबी नहीं कर रहा है, वो है, उसका एग्जिस्टेंस है। आप जब उसको टैप करना चाहोगे वो बाहर आ जाएगी, इट्स लाइक इट्स अ फाइल कंप्यूटर में पड़ी है वो, आपको वो चाहिए तो उसको पर वो अपने आप बाहर आ जाती है। अच्छा हाँ, क्या देखना था, ओके चलो वापस जाओ। ट्रू, एब्सोल्युटली। बट सर 21 की बात करूंगी मैं, हाउ वाज दैट, यू वर्कड विद धर्मेंद्र जी आल्सो इन दैट, एंड आपने एक बहुत इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था उनके लिए, आई रिमेंबर। तो आई रियली वांट टू आस्क हाउ वाज योर बॉन्ड विद हिम, एंड अगर उनको याद कर कर कुछ अगर आप बता यार पाए। आई विश कि मैं उनके साथ 2-4 फिल्में और कर पाता। वो उनके साथ सेट पे सिर्फ मेरा नहीं, सबका ही है। मतलब वो इतना प्यार बांटा है उन्होंने, और वो इंसान आप कभी से सुन, जिनसे पहले भी सुना उनका भी यही मानना है कि धर्म जी बहुत ही कमाल के इंसान थे। और जितना मेरा पर्सनल उनके साथ एक्सपीरियंस है वो ये है कि सुबह आते थे तो पहली लाइन होती थी आई लव यू ऑल, सब बढ़िया, सब ठीक हो, सब बढ़िया चल रहा है। फिर बातें होती थी सेट की, लाइनों की बातें होती थी, बात करते थे। फिर मैं उनसे कुछ किस्से कहानियाँ सुनना शुरू कर देता था, पोइट्री बहुत अच्छी करते थे तो वो सुनता था, वो सुनाते थे। अब इतने सालों तक काम किया तो हज़ारों किस्से हैं फिल्मों के, वो सुनाते थे। तो उनकी उनकी प्रेजेंस में वो दिन कैसे बीतता था ये पता नहीं चलता था। और फिर उनके साथ कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला जहाँ आप एकदम ही उनसे अलग तरीके से बात करते हो। तो वो बॉन्ड बहुत कमाल था। और कुछ टाइम के बाद विच आई फेल्ट अमेजिंग अबाउट, कुछ टाइम के बाद वो ऐसे जैसे चल रहे, कहीं चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो वो ऐसे हाथ पकड़ लेते थे मेरा, एंड ही जस्ट वॉकिंग। तो मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग आती थी उसकी। या और 21, हाउ वाज 21 सर, वर्किंग इन 21? टॉक टू मी अबाउट 21 समथिंग, कुछ 21 अगर हाँ कहीं अगर आपने नहीं। कमाल की कहानी है वो। हाँ। आई एम श्योर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई फिक्शन है। एक रियल आदमी की कहानी, एक रियल इंसान की कहानी है जो सिर्फ 21 साल का था और 21 का ही रहेगा। जैसे कि फिल्म में भी एक लाइन है, ये बात अद्भुत है कितने सारे 21 साल के लौंडे होंगे अभी आप जिनसे मिलते हो, उनको नहीं समझ में आ रहा उनको क्या है, कुछ सब उनको बहुत। एनीवेज पॉइंट इज कि 21 साल के लड़के में कौन ऐसा होता है जिसके अंदर इतना जज्बा, इतना कौशल, युद्ध कौशल की बात कर रहा हूँ, इतनी पावर मेंटल और इतना करेज है जो उन्होंने किया है उस बैटलफील्ड पे, उस 21 साल के लड़के ने। ये अपने आप में फिक्शनल है वो रियल, पर सुनने में फिक्शनल लगता है। तो कभी अगर फिल्म देखो या ऑफ कोर्स उसके बाद कभी अरुण खेतरपाल के बारे में पढ़ोगे आप, क्योंकि हमने उनके ऊपर फिल्म की है, उनके बारे में जाना, उनके सोचो उस टाइम के एक बैचमेट है, कोर्समेट है उनके, जो उस लड़ाई में उनके साथ थे, वो अभी भी है, उनसे उनके बारे में बातें की, तो कमाल का अनुभव है। और उनकी जो उनकी रेजिमेंट थी उनके लिए भी वो गौरव है। मतलब यंगेस्ट परमवीर चक्र ऑफ इंडिया,
तो ये सबके लिए गौरव की बात है। I think तो you always wanted to play हाँ, such वो character फिर ना, आर्मी ऑफिसर। क्योंकि you always wanted to play some हाँ, army thing, क्योंकि आपकी रुचि भी वहाँ थी काफी यस यस, तो मेरा बचपन से। आर्मी की तरफ रुझान वैसे भी ज़्यादा है, तो या उसके उस वजह से और जानकारी मिली इनके बारे में हम्म। करते वक्त, और बहुत सारी चीज़ें जानी इनके रेजिमेंट के बारे में। या बड़ा मज़ा आया। जाने से पहले मैं आपको 3 ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जो काफी वायरल और काफी प्यार करते हैं लोग उस वीडियो ओके। को देख के, और मैंने भी काफी शेयर करा है। ओह, ठीक है। पहला वीडियो है, आई रियली वांट टू आस्क यू द वाइब हियर। एक मिनट, ये अरे आप हाँ, आते हैं और ये या जुगनुमा के प्रीमियर की बात है ये। यू स्टार्टेड दिस वन एंड नो एवरीवन। माय फर्स्ट इज ऑलवेज लाइक हमेशा करता हूँ मैं। हाँ 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 एक बार वापस देखो, आप वापस जाओ। जी, आप हमेशा करते हो, करेक्ट। मैंने हाँ, देखा वो अभी फैमिली मैन के इवेंट पे भी एग्जैक्टली, करा था नहीं आपने। वैसे ही मेरे जीवन में ही होता है उनके हाँ साथ। हाँ ये मैंने किया, हाँ ये गले लगाया ना, अनुराग कश्यप ने बोला। जी। अब मैं गया And then सबने मुझे लगा नॉर्मल कह रहा है, पैर छूने हैं। पर ये अनुराग कश्यप की वो थी कि आज मनोज सब वाजपेयी को मिलके हम पकड़ो। एम्बैरेस करेंगे पकड़ पकड़ के। Right, it's so cool that the second video, again this one, No, it's a well you practiced you thing. share some good bond with him, na? There's nothing new in it. Yeah. Yeah, it's a respect for a man who deserves it. And this one, sir? Yeah, the What a music kicked killer in. vibe. Music kicked in me. वो ऐसे ही कुछ म्यूजिक बजाया उन्होंने, मुझे पता भी नहीं था कि ये बजने वाला, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू bend into it, blend into it. या ये बहुत भेजा लोगों ने। Sir, I really want to ask this about. यार ये हाँ, This बहुत went सुंदर so फेस्टिवल, viral. ये एक बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है हम्म। ईफी में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, हाँ. मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल हम्म. में तो आए। सो वहाँ एक, ये हर साल अपेरेंटली सुना, क्योंकि मेरा पहली बार था, हम्म. तो वहाँ एक स्टेज होता है बाहर, जहाँ वहाँ लोकल जो इंडियंस हैं वो आके कंपटीशन होता है डांस का। जी. तो मुझे वहाँ होना भी नहीं था, मैं पता नहीं क्यों कहीं और से निकला हुआ था, किसी ने बताया कि वहाँ, अरे तुम भी जा, चलो चलो चलो, वहाँ पहुँच गए, और ये बाई चांस उस दिन होना था। हाँ. बस उन्होंने म्यूजिक बजा दिया, मैं पीछे खड़ा था, मैंने कहा ठीक है ये करते रहेंगे। वो मुकेश छाबड़ा ने आगे खींच लिया, अब मेरे अंदर का भांगड़ा बाहर निकला आया, तो मुझे थोड़ी पता था ये होना था। And it looked so went viral. या इट वाज मेंट टू बी ऑन दैट स्टेज, जहाँ Yeah. मुझे मेरा होना भी नहीं था, मैं कहीं और जाने वाला था। बट सर, जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी आपको, जो मैं काफ़ी सुनती हूँ आपके बारे में, और आपने कहा है, और वो मैं रोज़ कभी कभी काम के वक्त जाती हूँ, या वो मेरे चलता रहता है दिमाग में। मोटिवेशन वाली पे आपने कही थी कि मोटिवेट आप रोज़ नहीं हो सकते, कंसिस्टेंट रह सकते हो आप, Yes. है ना? सो दिस लाइन इज़ एक्चुअली अ थिंग जो मेरे लाइफ में ना हमेशा मैं उसको यूज़ करती हूँ और चलता रहता है आपका ही Nice. ट्यून में, यू नो थैंक यू। दैट। एंड आई थिंक वो आपसे ही इंस्पायर होती हूँ मैं ये चीज़ सुन के, कि Thank जिस you. तरीके से कंसिस्टेंसी आपने दिखाया है, नो मैटर व्हाट द रोल्स आर, नो मैटर व्हाट द थिंग्स आर, but we really love you as an actor. Thank you for giving us such a memorable movies. Thank you for talking to me. It was such a lovely conversation. Thank you. Thank you. Thank you. Before going, if you want to say something to your audience, Sorry, what? anything you want to talk to our audience. No, nothing else. Thank you for giving me wishes, giving me love for my work and everything. ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। Thank you so much.